नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगी। आप लोगों को पता है जीवन प्रमाण पत्र क्या होता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताती हूँ। देखिए, जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी रहे हैं और उनको अब रिटायर हो गए हैं और पेंशन मिलती है। केंद्र सरकार यानी कि चाहे फौज हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे जो भी हो, केंद्र सरकार के जो भी लोग केंद्र सरकार में काम कर चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं, उनको जो पेंशन मिलती है उनके लिए एक जीवन प्रमाण पत्र होता है। तो जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो आपके जीवित रहने का सर्टिफिकेट है। ये जीवन प्रमाण पत्र साल में एक बार जो है बैंक में, जिस भी बैंक से आपकी पेंशन आती है, वहां पे जमा करना जरूरी होता है। पहले क्या होता था कि ये जीवन प्रमाण पत्र सिर्फ नवंबर के महीने में जमा होता था और हर किसी को फिजिकली जा करके, चाहे वो कितना भी बुजुर्ग है, चाहे वो किसी भी उम्र का है, अगर वो पेंशन पा रहा है, रिटायर्ड है और उसको केंद्र सरकार से पेंशन मिल रही है, तो उसको फिजिकली जा करके जमा करना पड़ता था बैंक में। तो अभी क्या हो गया कि अब डिजिटल हो गई सब कुछ। भाई सब कुछ डिजिटल है तो ये पेंशन जो होती है वो भी डिजिटल हो चुकी है। आपको जीवन प्रमाण पत्र भी डिजिटली आप जमा कर सकते हो। उसके लिए एक वेबसाइट है, उसमें जीवन प्रमाण .gov.in करके, वो आप गूगल से जो है वो गूगल में जाके आप सर्च करिए तो आपको उसका पेज खुल जाएगा और उसमें जितनी भी जानकारियां मांगते हैं वो आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है वो इससे जो है भर सकते हैं आराम से फॉर्म। इस तरह का देखिए जो है वो खुल के आ जाएगा आपको वेबसाइट। इस तरह से आप उस पर जाकर के उसके पेज को आप उस पर जो भी जानकारी मांग रहे हैं वो सब आपको देनी पड़ेगी। इस डिजिटली जो हम फॉर्म जमा करेंगे उसके लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है कि आप को जो है वो ईमेल आईडी होना चाहिए, जिससे भी आप कर रहे हो उसी पे सब कुछ सारी जानकारी आएंगी। आप किसी और के ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं, लेकिन एक आपके पास अंगूठा लगाने वाली ऑथेंटिफिकेशन की मशीन जरूरी है होना। और वो मशीन आपको एकदम जो है वो ऑथेंटिक मशीन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगर ठीक नहीं होगी तो आपका जीवन प्रमाण पत्र इनवैलिड हो जाएगा, नहीं मान्य होगा। और उसके और भी दूसरे तरीके हैं। देखिए, छोटे शहरों में क्या है कि बैंक ने खुद ही जो है वो कहीं कहीं सहायता केंद्र खोल रखा है। तो उस सहायता केंद्र में आप जाएंगे तो आपका वो अंगूठे का निशान लेके ऑथेंटिफिकेशन कर देते हैं और वो आपका फॉर्म पूरा फिलअप कर देंगे वहां जो सहायता के कर्मचारी बैठे हुए हैं, और आपको जो है किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो उसमें आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। उसमें आप जाइए सहायता केंद्र पे, आप अपने हेल्प सेंटर पे जाइए, वहां पे वो फॉर्म देंगे, आपका सब कुछ डिजिटली वो जो काम खुद कर देते हैं। बस आपको अंगूठे का निशान लगाना होता है और अपनी जो भी मेन जानकारी है, वो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या फिर आपका खाता नंबर है, वो सब आपको देना पड़ता है। तो ये सब जो है वो अब आसान हो गया है। अब जो है बैंक ने जगह जगह कुछ शहरों में खोल रखा है सहायता केंद्र, तो आप वहां जाके भी अपना ये लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। और एक तरीका है, अगर आप उसी शहर में हो तो आप अपने बैंक में जाइए, वहां जाके कर दीजिए, पहले जैसे करते थे वो भी अब करते हैं लोग। और एक तरीका है कि अगर आप दूसरे शहर में हैं तो आपको पहले की तरह ये नहीं सोचना है कि मुझे अपने जहां मुझे पेंशन मिलती है उसी शहर में जाके फिजिकली जाके लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा। ये प्रॉब्लम नहीं है। अब आप चाहे जिस शहर में भी हैं भारत के, आप वहां बैठे बैठे अपने बैंक में जाकर के और वो आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। जैसे कि आपका, अगर आपकी पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आती है, ठीक है, और आप जो है वो रहते हो इलाहाबाद में, वहां से आप उठाते हो पेंशन, और आप अभी फिलहाल आए हुए हैं दिल्ली में, तो आप दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाइए। वहां जाकर के आप उनसे कहिए कि भाई हमको जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। वो वहां आपको उस फॉर्म को देंगे, फॉर्म भरिए और आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा। उसमें भी आपको जो जरूरी चीजें हैं
आपको अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना पीपीओ नंबर, अपना नाम, सब कुछ बकायदे अच्छे से आना चाहिए। अगर आपकी ईमेल आईडी है तो वो भी डालना होता है। आपको सिग्नेचर करेंगे, नहीं तो आप अंगूठा लगाते हैं, जो भी आप करते हैं वो आपको करना होगा। और वहां से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, वो रसीद लेना आप मत भूलिएगा। वही रसीद आपका प्रमाण है कि आपने जो है जीवन प्रमाण पत्र जमा कराया है, आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराया है। वो रसीद पे सिग्नेचर होते हैं बैंक के अधिकारी के, जिससे पता चलता है कि आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा दिया है। और ये सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो साल में एक बार ये प्रक्रिया करनी ही पड़ती है। इस बार कोविड-19 महामारी के चलते इस अवधि को बढ़ा दिया गया। पहले सिर्फ नवंबर के महीने में ये जमा होता था, लेकिन इस साल जो है वो फरवरी 28, 2021 तक आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। भाई कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए और जो है सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाने के लिए, उचित दूरी के लिए, भीड़ भाड़ ना हो बैंक में या कहीं भी जहां आप जा रहे हो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने, वहां ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने इस साल जो है इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। इस साल आप 28 फरवरी 21 तक आप जमा करा सकते हो इस लाइफ सर्टिफिकेट को। ये बहुत अच्छी सुविधा कर दी गई है। इसके कारण आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है। कितने लोग कह रहे थे दिसंबर तक बढ़ाया, ऐसा नहीं है। अब ये 28 फरवरी 2021 तक बढ़ गई है डेट। तो आप आराम से जो है, आपके पास 2 महीने से ज़्यादा समय है, आराम से किसी भी दिन जा करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराइए। अब ये भी कोई समस्या नहीं है कि आपको उसी शहर में रहना है, मैंने बता ही दिया। किसी भी शहर में आप अपने अपने बैंक में जाइए और आराम से इस सुविधा का फायदा उठाइए। डिजिटली कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, घर बैठे आप कर लीजिए। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, जो मशीन आपकी होती है थंब इम्प्रेशन लेने वाली, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको तरीके बता दिए बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के। तो हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जरूरी होता है जमा करना। यही प्रमाण होता है कि जो पेंशनर है वो जीवित है। तो जो जीवित है पेंशन उसी को मिलेगी, इसलिए ये प्रमाण पत्र जमा करना साल में एक बार बहुत ज़रूरी है। इस बात का सभी पेंशनर्स ध्यान रखें। उनके रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता, जो भी है, जो आपके आसपास जिसको ये जो पेंशन उठाता है, अगर उसको नहीं पता है या नया नया कोई पेंशन लेना शुरू हुआ है, उसको आप ये जानकारी दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि और कौन सी जानकारी आप जानना चाहते हैं और आप किस तरीके से अपनी पेंशन का जो है लाइफ सर्टिफिकेट आप जो है जमा करते हैं, आप बताइएगा मुझे, मैं भी जानना चाहती हूँ। और इस तरह से जो है अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेके मैं आप लोगों के लिए आती रहूँगी। और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।